सभी साथियों को नमस्कार। मैं मोहन सिंह चंदेल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडेवला, खंडार सवाई माधोपुर से। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस समय विभागीय निर्देशानुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो है सत्र 2020-21 के भरवाए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये आदेश का सारांश आपको बता देता हूँ कि संपूर्ण जिले में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों, संस्था प्रधानों के कार्यों का स्वयं मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षण प्रशिक्षणों का ब्यौरा जो है गत वर्ष की भांति ही तैयार किया जाना है। इसे तो मुख्य निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जिले के माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों / संस्था प्रधानों द्वारा बनना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरना अनिवार्य है, इसमें जोड़ा गया है। ये इस बार की लेटेस्ट और कंपलसरी जो है इसमें निर्देश हैं। साथियों, उक्त प्रपत्र स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ऑनलाइन भरा जाना है। ये छमाही आधार पर भरा जाता है। प्रथम छमाही 1 जनवरी से 30 जून तक होती है। इसमें सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों को अनिवार्यतः 30 सितंबर तक ऑनलाइन भरा जाना होता है। जिन शिक्षकों और संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित दिनांक तक पोर्टल पर नहीं भरे गए हैं, उनके अगले माह का वेतन आरित नहीं हो सकेगा, न ही वेतन वृद्धि लागू होगी। ये इसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं। साथियों, प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों को वेतन आरित नहीं हो, उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं हो, इसके लिए संबंधित संस्था प्रधान BO और CBO स्वयं व्यक्तित्व से जिम्मेदार होंगे। साथियों, इसमें निर्देश ये भी दिया गया है कि आप जब इस प्रकार मूल्यांकन प्रपत्र भर देते हैं तो उसके बाद में एक रिपोर्ट निकालने के लिए ऑप्शन दिया होगा। आपको उस पर जो है प्रिंट करना है और आपके पास रखना है, अपने संस्था प्रधान को अवगत करवाना है। आइए शुरुआत करते हैं हम इसके रिहर्सल की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं खुद के स्टाफ लॉगिन में करूँगा। ये देखिए, मैं स्टाफ लॉगिन में मेरी जो ID है और मेरे जो पासवर्ड है उसके माध्यम से यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। अभी आज दिन में थोड़ी समस्या ये थी कि TAF मॉड्यूल के अंतर्गत संस्था प्रधान जैसे PO, HM, व्याख्याता आदि की पोस्ट मैपिंग नहीं थी, जिसके कारण हमारे साथियों को असुविधा हो रही थी। ये शायद पासवर्ड मिसमैच हो रहे हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली है। साथियों, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से आपके मेन्यू के अंतर्गत होम, अप्लाई में आप जो है ट्रांसफ़र के लिए, लीव एप्लीकेशन के लिए, सीनियरिटी लिस्ट के लिए या टीचर्स अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म्स के अंदर यहाँ 2 टैब है, जिसमें एक तो में TAF है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इसके लिए है। इसके बाद में रिपोर्ट्स में हम जो है वैकेंसी की रिपोर्ट देख सकते हैं। और हम बात करते हैं TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की। देखिए, चर्चा हो रही थी आज दिन में, जो समस्या आ रही थी वो ये थी कि यहाँ पर जो है पोस्ट जो है कार्मिक का मूल विषय है, उनमें लेकर समस्त व्याख्याताओं, संस्था प्रधानों, HM और PO, प्रिंसिपल आदि को परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसमें मैपिंग नहीं होने से पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही थी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से आऊँगा। ये मेरी कर्मचारी यूनिट ID है, ये मेरा NIC का कोड है, ये मेरा नाम सही है, ये मेरे मोबाइल नंबर सही है, कार्मिक का मूल पद ऑटोमेटिक आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पर हम पहले जो है इसमें
लिस्ट में जाते थे तो यहाँ पर ये पोस्टें नहीं आ रही थी साथियों। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये व्याख्याता, ये एचएम और ये प्रिंसिपल, ये अभी कुछ एक घंटे पहले ही जोड़ी गई है विभाग द्वारा। उसके लिए विभागीय अधिकारियों को सादर धन्यवाद। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि क्या संस्था प्रधान कार्य संपादित कर रहा है। तो जैसा कि मैं प्रिंसिपल का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ यस करना होगा और उसके बाद सत्यापित करना होगा। ये देखिए, अब इसके 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग और फिर लास्ट में चौथा भाग, इनको मैं क्रमबद्ध तरीके से भरूँगा और भरने के बाद में फाइनली सबमिट करूँगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस छोटी सी जानकारी से वाकिफ़ होंगे और अपना TAF जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो निर्धारित समय में आप भरेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में आपका जो है मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को सुना, देखा। धन्यवाद। जय हिंद।